नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास मिनिएचर पेंटिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी पेंटिंग जो एक छोटे से फ्रेम में एक पूरी की पूरी कहानी कहती है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, समझिए कि एक पूरी महाकाव्य यात्रा को एक कलाकार ने बड़ी ही खूबसूरती से हमारे लिए कैद कर दिया है। ये बात इस पेंटिंग का सार है, उसकी आत्मा है। सोचिए, जैसे एक रंगोली में हर रंग का, हर बिंदु का अपना एक खास मकाम होता है, ठीक वैसे ही इस तस्वीर में हर किरदार, हर एक छोटी सी डिटेल को इतनी सावधानी से बुना गया है कि ये सब मिलकर एक खूबसूरत कहानी बन जाते हैं। तो हम जिस कलाकृति की बात कर रहे हैं, वो पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली का एक शानदार नमूना है। इसे बनाया है 18वीं सदी के महान कलाकार नैनसुख ने। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि उस दौर की भक्ति, संस्कृति और जीवन का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, कहानी में पूरी तरह डूबने से पहले चलिए कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इसका टाइटल है नंद, यशोदा और कृष्ण का वृंदावन प्रस्थान। कलाकार है नैनसुख और समय है लगभग 1785 से 1790 के बीच का। इसे बनाया गया है टेम्पेरा से, मतलब कागज पर प्राकृतिक पिगमेंट से बने रंगों से। और सबसे जरूरी बात, इसकी कहानी का सोर्स है भागवत पुराण, जो हमें इसे समझने का पूरा संदर्भ देता है। तो आखिर ये कहानी है क्या? देखिए, ये भागवत पुराण के उस हिस्से पर आधारित है जब गोकुल पर राक्षसों के हमले बहुत बढ़ जाते हैं। तब नंद बाबा और सारे गांव वाले एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर एक सुरक्षित जगह यानी वृंदावन की ओर पलायन करने का। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, पूरा का पूरा गांव अपने घर-बार, अपने मवेशी, अपना सब कुछ लेके एक अनजाने भविष्य की ओर निकल पड़ा है। ये एक सामूहिक पलायन है, एक नई और सुरक्षित जिंदगी की उम्मीद में। तो चलिए अब पेंटिंग के अंदर गोता लगाते हैं और इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे निचले हिस्से से, यानी फोरग्राउंड से। यहाँ देखिए, कलाकार ने यमुना नदी को कैसे दिखाया है, गहरी नीली और लहरों से भरी हुई। ये नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक प्रतीक है, उनके पुराने असुरक्षित जीवन और नए सुरक्षित भविष्य के बीच की एक सीमा। इसे पार करना ही एक बेहतर कल की ओर पहला कदम है। अब हम पेंटिंग के बिल्कुल बीच में चलते हैं, जहां सारी हलचल हो रही है। यहीं पर हमें मुख्य किरदार और उनका पूरा समुदाय एक्शन में दिखाई देता है। इस पूरे काफिले के सबसे आगे हैं नंद बाबा, अपनी बैलगाड़ी में बैठे हुए। उनके चेहरे पर एक जिम्मेदारी का भाव है और उनका नेतृत्व ही इस विशाल जनसमूह को एक दिशा दे रहा है, एक व्यवस्था दे रहा है। अब जरा जुलूस के केंद्र पर ध्यान दीजिए। एक सजी हुई गाड़ी में यशोदा और रोहिणी है और उनके ऊपर एक चटक लाल रंग की छतरी है जो सबका ध्यान खींचती है। आसपास देखिए, महिलाएं और पुरुष अपने सर पर घर का सामान उठाए हुए हैं और ग्वाले बड़े आराम से मवेशियों के झुंड को हाँक रहे हैं। इतनी भीड़ में भी कोई अफरा तफरी नहीं है ना? सब कुछ एक लय में एक साथ आगे बढ़ रहा है। और इस पूरी भीड़ के बीच देखिए कृष्ण और बलराम को। वे आम लोगों की तरह ही पैदल चल रहे हैं। कृष्ण अपने नीले रंग से पहचाने जाते हैं और बलराम अपने गोरे रंग से। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग करती है, वो है उनके चेहरे का भाव। चारों तरफ इतनी हलचल है, इतना कुछ हो रहा है, पर वे दोनों पूरी तरह से शांत हैं, बिल्कुल स्थिर। अब अपनी नज़र को चित्र के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर ले चलते हैं, जहां इस लंबी यात्रा की मंजिल दिखाई देती है। नीचे जहां संघर्ष भरी यात्रा चल रही है, वहीं ऊपर वृंदावन को एक शांत और सुंदर जगह के रूप में दिखाया गया है। हरे भरे पेड़, शानदार इमारतें और सुनहरा आकाश, यही वो शांति और सुरक्षा है जिसकी तलाश में ये पूरा समुदाय निकला है। तो हमने पेंटिंग को अलग अलग हिस्सों में तो देख लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरे चित्र को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि ये कांगड़ा शैली का इतना बेहतरीन उदाहरण आखिर क्यों है। यही तो है कांगड़ा शैली का जादू। ध्यान से देखिए, हर रेखा कितनी कोमल और लयबद्ध है, चाहे वो कपड़ों की सिलवटें हों या पेड़ों की पत्तियां। रंगों का इस्तेमाल देखिए, कितना शांत और सुकून देने वाला है। और चेहरे, वो इतने जीवंत हैं कि उनकी भावनाएं बिना किसी शब्द के हम तक पहुंच जाती हैं। और यही नैनसुख की असली प्रतिभा है। उन्होंने एक मुश्किल और थका देने वाले पलायन को एक शांत और काव्यात्मक दृश्य में बदल दिया है।
इस तस्वीर में डर या घबराहट नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास और गहरी शांति का भाव है। तो अगली बार जब कोई पेंटिंग देखें तो इस पर जरूर विचार करें कि कैसे एक मूक फ्रेम सिर्फ रंगों और रेखाओं के सहारे इतनी जटिल और गहरी कहानी कह सकता है। यही तो कला की असली शक्ति है।